हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर। बिकॉज़ सेकंड चैप्टर को मैंने स्किप किया है, बिकॉज़ कुछ लोगों ने कहा था कि उन्हें थर्ड चैप्टर सीखना है। सो आई थिंक उन्हें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, तो उनका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। मुझे आज ही थर्ड चैप्टर उन लोगों को पढ़ा देना चाहिए। तो चलिए थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं। तो थर्ड चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि आखिर सीक्वेंस क्या होता है। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो समझ लीजिए यहाँ पे 1, 3, 5, 9, 13, 12, 11 कुछ भी यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं ये सब एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, एक लाइन में लिखे हुए हैं। तो सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कभी कभी बहुत यूनिफॉर्म होते हैं। मतलब कि कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखें तो 1 से 3 पे गया, 3 से 5 पे गया, 5 से 7 पे जाना चाहिए था, क्योंकि दो दो करके आगे बढ़ रहा है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 जाना चाहिए था, बट ये डायरेक्ट 9 पे पहुँच गया। तो कुछ सीक्वेंस ऐसे भी होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा है, +2 +2 +2 +2। ठीक है, तो सीक्वेंस में जब आगे बढ़ेंगे नंबर्स लोग, मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस होगा यूनिफॉर्म तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज़ एपी। और जो लोग यूनिफॉर्म तरीके से नहीं बढ़ते हैं उस सीक्वेंस को हम लोग ये एपी नहीं बोलते हैं। तो आप लोगों को पता चला कि आखिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कि कभी भी कोई सीक्वेंस जब यूनिफॉर्म तरीके से आगे बढ़े और पहले टर्म और दूसरे टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर सेम हो, तो हम लोगों को क्या मानेंगे, उसको हम लोग मानेंगे एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, बट हम लोगों को अगर प्रूव करना है तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एक्सेट्रा। ठीक है, अभी हम लोगों को पूछा कि क्या ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो एपी बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिफरेंस पता करना होगा। तो 4 को क्या कर लूँगा मैं, एज्यूम लेट T1 = 4। T1 मतलब टर्म 1, फिर टर्म 2, फिर टर्म 3, फिर टर्म 4। तो इस तरीके से कई सारे टर्म्स रहेंगे। उसके बाद मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना रहेगा। तो इन दोनों के बीच का निकालूंगा, फिर इन दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के, फिर इन दोनों के, फिर उसका। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, D = T2 - T1। इसमें से इसको माइनस करूंगा ना, क्योंकि डिफरेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो 8 - 4 = 4। फिर D = T3 - T2 = 12 - 8 = 4। फिर एक बार और निकालूंगा, तो 3 बार अगर हम लोगों का सेम आंसर आ गया तो समझ लिए ना कि वो जो टर्म है, वो जो सीक्वेंस है वो एपी के फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो 4 4 4 3 बार आ चुका है, तो इसका मतलब ये एपी है। और एपी लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, द कॉमन डिफरेंस, इसके लिए एक स्टेटमेंट हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is constant। ठीक है, अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। और एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी प्रैक्टिस सेट 3.1 के लिए। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रैक्टिस सेट 3.1 किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे।